फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट की प्रस्तुति फिल्मी बातें लेकर हाजिर हूँ मैं सीमा शाही। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। दोस्तों, हिंदी सिनेमा 70 के दशक में जिन ग्लैमरस अभिनेत्रियों ने प्रवेश किया, परवीन बॉबी उनमें से एक थी। उनका जन्म 4 अप्रैल 1954 में गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। परवीन बॉबी हिंदी फिल्मों की एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्हें 1970 के दशक के शीर्ष नायकों के साथ ग्लैमरस भूमिकाएं निभाने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने 1970 और 1980 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी और शान जैसी उनकी प्रमुख फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाल किया। उन्हें भारत की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उनकी प्राथमिक से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री तक की शिक्षा अहमदाबाद में हुई। उनके पिता वली मोहम्मद जूनागढ़ के नवाब गुजराती पठान थे। बॉबी नवाब की बेटी थी और अपने माता पिता की अकेली संतान थी, इसलिए उनका पालन पोषण बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ। बॉबी का जन्म उनके माता पिता की शादी के 14 साल बाद हुआ। इस कारण परिवार में उन्हें बहुत लाड प्यार भी मिला। लेकिन किस्मत ने यहाँ कुछ इस तरह खेल खेला कि उनके पिता का देहांत असमय ही हो गया जब बॉबी सिर्फ 10 साल की थी। परवीन बॉबी ने विवाह नहीं किया था, लेकिन उनके कई विवाहित पुरुषों से संबंध के चर्चे रहे। निर्देशक महेश भट्ट, अभिनेता कबीर बेदी और डैनी डेंजोगप्पा के साथ उनके करीबी रिश्ते बताए जाते थे। अमिताभ बच्चन के साथ नजदीकियों की अफवाहें भी उड़ी। महेश भट्ट ने बाद में बॉबी और उनके बीच के रिश्ते पर 1982 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था अर्थ। इसके लेखक और निर्देशक वो खुद थे। उन्होंने साल 2006 में उनके और परवीन बॉबी के बीच के रिश्ते के तथ्यों पर आधारित एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था लम्हे, और इस फिल्म के भी लेखक और निर्देशक थे खुद महेश भट्ट। परवीन बॉबी ने 18 साल की उम्र में 1972 में मॉडलिंग से अपना करियर शुरू किया और बहुत जल्द फिल्मी दुनिया में प्रवेश कर गईं। उन्हें क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के साथ चरित्र नामक एक फिल्म करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म एक फ्लॉप फिल्म ही थी, फिर भी परवीन बॉबी को इसके बाद कई फिल्में करने का प्रस्ताव मिला। उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म थी मजबूर, जो साल 1974 में बनी थी, और इस फिल्म के साथ साथ परवीन बॉबी ने भारतीय फिल्मों की नायिका की छवि बदलने में मदद की थी। उन दिनों सुपरस्टार जीनत अमान का फिल्मी दुनिया में प्रवेश हो चुका था और आप सभी जानते हैं कि ग्लैमरस रोल के लिए जीनत अमान का नाम उन दिनों सबसे ऊपर हुआ करता था। जीनत अमान ने भी शुरू में मॉडलिंग और पत्रकारिता की थी। इसी तरह जुलाई 1976 में उस समय टाइम्स मैगजीन के पहले पन्ने पर परवीन बॉबी की तस्वीर प्रदर्शित की गई। वो अपने करियर के दौरान एक गंभीर अभिनेत्री की तुलना में एक ग्लैमरस हीरोइन के रूप में अधिक प्रसिद्ध थीं। वो एक फैशन आइकन के रूप में भी जानी जाती हैं। मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा कहते हैं कि परवीन बॉबी ने फैशन में आधुनिकता को बढ़ावा दिया। परवीन बॉबी अपने लुक को लेकर हमेशा सतर्क रहती थी। परवीन हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान, जया बच्चन, रीना रॉय और राखी के साथ साथ उस युग के सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती थी। परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के साथ 8 फिल्मों में अभिनय किया जो हिट या सुपर हिट रही। वहीं शशि कपूर के साथ सुहाग, काला पत्थर और नमक हलाल में अभिनय किया था। धर्मेंद्र के साथ जानी दोस्त और फिरोज खान के साथ काला सोना में भी अभिनय करती दिखाई दी थी। अपने करियर के अंत में वो मार्क जुबैर के साथ दूसरी औरत में भूमिका करती दिखाई दी, तो वहीं विनोद पांडे के साथ नजदीकियां जैसी लीक से हटकर फिल्मों में दिखाई पड़ी। परवीन बॉबी ने जिन अन्य हिट फिल्मों में काम किया उनमें बॉन्ड 303, सितमगर, अमीर आदमी गरीब आदमी, कर्मयुद्ध, बद और बदनाम, रंग बिरंगी, चोर पुलिस, रजिया सुल्तान, जानी दोस्त,
धुएं की लकीर जैसी सुपरहिट फिल्मों के नाम लिए जाते हैं। उनकी समकालीन जीनत अमान के साथ उनकी सुंदरता, बोल्डनेस और ग्लैमरस लुक की तुलना की जाती थी। परवीन बॉबी ने साल 1982 में अमेरिकी टेलीविजन शो चार्ली एंजल्स से प्रेरित एक फिल्म में भी अभिनय किया था। फिल्म दीवार, शान और नमक हलाल जैसी फिल्मों में बेहतर अभिनय किया था, लेकिन बाद में उनकी स्क्रीन उपस्थिति कम होने लगी थी। बॉबी की भूमिकाओं और गानों में एक निश्चित आकर्षण हुआ करता था। साल 1981 में आई फिल्म क्रांति में हेमा मालिनी मुख्य नायिका थी और इसी फिल्म में सहनायिका की भूमिका में होते हुए भी हीरोइन से बढ़कर नाम कमा चुकी हैं। शाही खानदान की इकलौती बेटी परवीन बॉबी, जो अपने जमाने की मॉडल और हिंदी फिल्मों की सफल अभिनेत्री थी, उनका अंतिम समय आश्चर्यजनक रूप से दुखद रहा। जानकारी के अनुसार अंतिम समय में उन्हें शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी, जिसे परवीन बॉबी ने कभी स्वीकार नहीं किया। उनके अंतिम समय में उनका कोई अपना खोज खबर लेने वाला भी नहीं था। ग्लैमर वर्ल्ड में उन्होंने नाम कमाया, शोहरत कमाई, पैसा कमाया, लेकिन ये वक्त की बात है कि अंतिम समय में उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार 22 जनवरी 2005 को उनके दरवाजे पर 3 दिन के दूध और अखबार पड़े देख उनके हाउसिंग सोसाइटी के सचिव ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मुंबई के उनके अपार्टमेंट से उनके मृत शरीर को पाए जाने की सूचना की पुष्टि की। पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी लेने उनके परिवार का कोई अपना वहां पर नहीं आया। तब फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने अस्पताल जाकर उनका शव लेकर अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया और उनके पोस्टमार्टम से ये भी खुलासा हुआ कि परवीन बॉबी ने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया था। उनके निधन का दुखद समाचार उनके प्रशंसकों के लिए आकस्मिक और आश्चर्य में डाल देने वाला रहा। फिल्मी दुनिया सहित पूरे भारत में लोग परवीन बॉबी के इस तरह अचानक निधन से दुखी थे और सबसे अधिक दुख इस बात का था कि एक होनहार अदाकारा, जिसने भारतीय सिनेमा को अपनी कला से समृद्ध किया, अंतिम समय पर उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्होंने जमाने से इस कदर मुंह मोड़ लिया था कि अपने आखिरी क्षणों में भी किसी से कुछ भी कहना गवारा नहीं किया और रूठकर बिना कुछ कहे दुनिया को अलविदा कह दिया। ये था फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट का आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मी बातें। आलेख मोहन धनराज का था। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचे। तो अब सीमा शाही को दीजिए इजाजत। नमस्कार।